अब अगर बात की जाए कि इम्प्लांट की ज़रूरत है या नहीं, वो डिपेंड करेगा एज फैक्टर पे। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि अगर पेशेंट की एज 70 ईयर से ऊपर है तो उसकी जो सर्जरी है वो कम एग्रेसिव हो, प्लान्ड सर्जरीज हो और कम से कम इम्प्लांट लगें। मैंने बहुत बार देखा है क्लिनिशियन मैंडिबल में भी 8 इम्प्लांट डालते हैं, ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रोसीजर जो उनके नेचुरल दांत हैं उनको बचाना है, हमेशा कोशिश यही करनी है कि जो उनके नेचुरल दांत हैं वो ज़रूर बचाने हैं। कोशिश ज़रूर है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल बहुत सारे डिज़ाइन हैं, पॉन्टिक शील्ड है, सॉकेट शील्ड है और बहुत ऐसे प्रोसीजर है जहाँ पे हम नेचुरल दांतों को बचा सकते हैं और उस पर एक फ़िक्स प्रोसेस दे सकते हैं। अब फ़िक्स प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा कि अगर अभी लगता है कि कोई भी नेचुरल दांत में आपने रूट कैनाल किया गया है और उसमें उसका जैसे अगर अब फर्स्ट और थर्ड मोलर है या प्रीमोलर और सेकंड मोलर है, आप उसमें अगर आप रूट कैनाल किया गया है तो उसमें आप ब्रिज दे सकते हैं इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिक्स प्रोसेसेस का फ़ायदा ये है कि एक तो फिक्स प्रोसेसेस कॉस्ट कम है, सबसे बड़ी बात है कि आप जब मास्टिकेटरी फोर्सेस लेते हैं तो पेशेंट को ना एक नेचुरल लगता है, विथस्टैंड कर सकता है मास्टिकेटरी फोर्स पे रादर देन इम्प्लांट। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को ना एक आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगती है, कुछ बोन की कोई सर्जरी नहीं होती, तो वो लेस एग्रेसिव होती है। तो एफपीडी उस मामले में ज़्यादा अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका पार्शियल डेंचर है, रिमूवेबल डेंचर है, अगर आपको लगता है कास्ट पार्शियल है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हम लोग बहुत कास्ट पार्शियल डेंचर्स करते हैं जो बहुत लेस मेंटेन्ड होते हैं, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती है। और अगर एग्रेसिव इम्प्लांट ऑप्शन की बात करें तो वो मेंटेनेंस भी कम होती है। अब अगर बात करें रिमूवल प्रोसेसेस की, पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी आता है बिकॉज वो जो रिमूवल प्रोसेसेस होता है वो आप 2 इम्प्लांट पे भी रेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट स्माइल कर सकता है, खा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट की जो रिटेंशन होती है वो हमेशा रहती है बिकॉज वो रेस्टिंग ऑन द 2 इम्प्लांट्स है। इम्प्लांट में क्या होता है कि वो उसको के लिए आपको मैंने देखा पेशेंट को ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस बिकॉज उसमें जो उसका जो डिज़ाइन होता है, अगर अच्छी लैब से या कैड कैम से ना बना हो तो उसमें कहीं ना कहीं खाने फंसने का डर रहता है, मेंटेनेंस का डर रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं कि एक एग्रेसिव प्रोसीजर कराने से पहले आपको सोचना है कि वेदर यू आर रेडी फॉर इट और नॉट। उसमें एज फैक्टर कितना है, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है। द आइडिया इज नॉट गेटिंग एन इम्प्लांट, द आइडिया इज टू गेट एट प्रोसेसेस देन दैट फिट्स योर बॉडी। तो इसीलिए ये उन पेशेंट्स के लिए जो मेरे पास पूछते हैं कि इम्प्लांट होगा या नहीं होगा, मैं बहुत बार पेशेंट को मना करता हूं कि इम्प्लांट आपके लिए ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर पेशेंट स्मोकर है, अगर पेशेंट को डायबिटीज जैसे मैंने पहले बोला है, उनके लिए इम्प्लांट्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स प्रोसेसेस या कास्ट पार्शियल से भी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे हम सिर्फ इम्प्लांट के बारे में पेशेंट को एजुकेट नहीं करते हैं, पेशेंट की ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।